गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो समझेंगे वो है शुष्क सेल, जो कि एक प्राथमिक सेल होती है। ठीक है, प्राथमिक सेल हम किसे कहते हैं? वह सेल जिसे हम एक बार चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज नहीं कर पाते। तो इसकी पूरी डिटेल आज हम देखते हैं, आप अच्छे से समझिएगा। ओके, चलिए देखें, ये है शुष्क सेल। ओके, शुष्क सेल जो होती है वो लेक्लांशी सेल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? लेक्लांशी सेल के सिद्धांत पर। ओके, और इसकी जो खोज की थी ना, वो भी वैज्ञानिक लेक्लांशी ने की थी। और कब करी थी? 1868 में। ध्यान रखिएगा, ये जो शुष्क सेल होती है ये एक प्राथमिक सेल है जिसे हम एक बार चार्ज करने के बाद पुनः चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारी घड़ी होती है, उसमें हम जो सेल डालते हैं, एक बार हम उसका उपयोग कर लें तो पुनः उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कौन सी सेल होती है? प्राथमिक सेल, जो लेक्लांशी सेल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसकी खोज वैज्ञानिक लेक्लांशी ने सन 1868 में की थी। ठीक है, तो आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम देखते हैं इसकी संरचना। संरचना में आप देखें तो आपको ये पात्र दिख रहा है सबसे ऊपर। ये जो आपको ऊपर का पात्र दिख रहा है, ये जो होता है ये जस्ते का बना होता है। काय का बना हुआ है? जस्ते का। ठीक है, जस्ते का पात्र होता है जो कि किसका कार्य करता है? एनोड का। ओके, हम जानते हैं कोई भी जो सेल होता है वो तभी वर्क करता है जब उसमें एक एनोड हो और एक कैथोड हो। तो यहाँ पर ये जो जस्ते का पात्र होता है वो किसका कार्य कर रहा है? एनोड का। और ये जो ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपर रूप है। ग्रेफाइट या कार्बन की छड़ जिसे कहेंगे, वो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ये जो आपको छड़ दिख रही है, ठीक है, ग्रेफाइट या कार्बन की छड़, जो कि किसका कार्य कर रही है? कैथोड का। ठीक है, इसके चारों ओर आपको एक आवरण दिख रहा है, ये MnO2 और कार्बन का, इन दोनों का ये आवरण होता है। और यहाँ ये जो आवरण है और जस्ते का जो आवरण है, इसके बीच में ये जो आपको विलयन दिख रहा है, ये पेस्ट काय का है? NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो पेस्ट होता है, दोनों को मिक्स करके यहाँ पर भर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा क्या है? इसकी संरचना है। और यहाँ पर ये पीतल की एक टोपी लगी होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो संरचना बताई है। बस चित्र को देख के आपको ये चीज समझ लेनी है। तो ये हमारी संरचना हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं काय पे, किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संरचना तो आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो वो चीजें तो आपको पहले से ही पता है। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, किस तरह से ये अभिक्रिया करता है। तो हम जानते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीजें इस सेल में होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, चलिए देखें ऑक्सीकरण किस तरह से होता है। मैं आपको बताई हूं कि ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है? Zn जो होते हैं, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? Zn, इससे क्या होगा? Zn डबल प्लस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। आ गया समझ में? अब अगला है अपचयन। अपचयन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़े हैं, मतलब निकले हैं, वो यहाँ पर अपचयन में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। जो वहां निकल रहा है ऑक्सीकरण में, वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये कहाँ पर हो रही थी अभिक्रिया? एनोड पर। कहाँ पर हो रही थी? एनोड। जिंक क्या है? एनोड। अब यहाँ पर जो कैथोड पर अभिक्रिया होगी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए जाएंगे, है ना। कैथोड क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब आपको ये याद रखने के लिए कि हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल है। Zn, यहाँ ये काय का था? Zn का था पात्र। ठीक है, ये हो गया। पेस्ट हमने क्या लिया था? NH4Cl और ZnCl2। तो इसमें से हम NH4 प्लस ले लेंगे, NH4 प्लस। ठीक है, ये हमको कितने लेने हैं? 2। फिर ये जो आपको परत दिख रही है वो क्या आएगी? है MnO2 की। तो यहाँ पर आपने MnO2 ले लिया। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो यहाँ पर जुड़ गए। बस इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा। आ गया होगा आपको समझ में। अब क्या करना है? 2 प्लस है और 2 ही क्या है? माइनस। दिख रहे? 2 प्लस 2 माइनस। 2 स्टार्टिंग में होता है तो वो सबके लिए होता है। 2 ये एन है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 4 भी है तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। अब हमको क्या करना है? 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल, यानी आयन का कोई रोल नहीं है। यहाँ से 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो गए। ओके, अब हमने क्या किया? 2NH3 यानी अमोनिया निकाल ली। अमोनिया निकली तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। यहाँ कितने थे अपने पास में? 8 हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन 4 दूनी 8। अब यहाँ कितने रह गए अपने पास में 6। अब 8 में से 6 रह गए यानी कितने हाइड्रोजन बचे 2। वो 2 हाइड्रोजन हमको यहाँ लिख देने हैं। आ गए समझ में। अब इसके बाद ये 6 और ये 8 थे। अब ये जो 2 बचे थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। ओके, अब यहाँ पर Mn कितने अपने पास में 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी Mn 2 और ऑक्सीजन कितने लिख दिए 4 थे। 2 दूनी 4, 4 में से मैंने कितने लिख दिए 3, तो Mn2O3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास में 4 थे जिनमें से एक ऑक्सीजन बचा है, क्योंकि मैंने O3 ले लिया तो ये O मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से ये रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, देखें आप, सबसे पहले तो 2 प्लस से 2 माइनस कैंसिल हो गए। इसमें कितने 2n, तो 2n। ठीक है, हाइड्रोजन कितने थे 4 दूनी 8, यहाँ पर कितने रहेगा 6, 2 हाइड्रोजन बचे, उसे मैंने अलग से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें प्लस लगा के Mn कितने हैं 2, Mn 2 लिख लिए। ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 में से मैंने 3 यहाँ पर लिख लिए, और एक ऑक्सीजन जो बच्चा है वो मैंने H2 के साथ में जोड़ दिया, यानी जल निकल गया। ठीक है, अब इस तरह से ये तो अभिक्रिया हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया की। संपूर्ण अभिक्रिया वेरी सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं रटना है। आपको ये देखना है कि अगर एरो के इधर यहाँ भी और एरो के इधर यहाँ भी, यही 4 चीजें हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब इनमें कोई चीज मैच खा रही है क्या? अगर मैच खा रही होगी तो हम यहाँ पर जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, और फिर हमको देखना है कि उधर से कुछ चीज मैच खा रही है क्या। जैसे एरो के उधर Zn डबल प्लस इधर कहीं नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और इधर है, ये चीज मैच खा रही है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अगर एरो के उधर एक जैसी कोई चीज होंगी तो वो जुड़ जाएंगी। अगर एरो के इधर की चीज और उधर की चीज मैच खाती है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन एरो के इधर है और वो उधर है, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बाकी कोई चीज मैच नहीं खा रही है तो आप ऐसा का ऐसे लिख देंगे Zn प्लस 2NH4 प्लस 2MnO2, फिर एरो लगाएंगे 2NH3 प्लस H2O प्लस Mn2O3। ओके, तो ये आपकी पूरी अभिक्रिया हो गई, संपूर्ण अभिक्रिया। ठीक है, तो बस अपन को और कुछ नहीं करना, बस ये चीजें नोट कर लेना, और जो दो चीजें ये 2 इलेक्ट्रॉन मैच खा रहे थे उनको कैंसिल कर देना। तो यहाँ पर अपनी एक चीज छूट गई है, ये Zn डबल प्लस, तो ये भी लिख लें, सारी चीजें आ जानी चाहिए। ये Zn डबल प्लस 2NH3 H2O Mn2O3। तो इस तरह से ये क्या होती है, हमारी संपूर्ण अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो अभिक्रिया होती है यहाँ पर, अब हम कार्यविधि की बात करें तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होती है। एनोड पर क्या बन जाता है, Zn डबल प्लस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, कैथोड से अमोनिया गैस बन जाती है। तो ये क्या होते हैं, इसमें मात्रा इनकी बढ़ने लगती है। ओके, तो इसकी मात्रा को वापस से लिमिटेड करने के लिए क्या करते हैं, ये जो Zn डबल प्लस होता है वो 2NH3 दुगने लेंगे अपन, 4NH3 ले लेंगे, तो Zn डबल प्लस एनोड पर से Zn डबल प्लस और कैथोड पर 4, ये जो 4NH3 है और भी बनेंगे, ये 2 हैं, ऐसी रिएक्शनें बहुत होंगी तो हमको 4 लेने हैं। तो 4 अमोनिया ये आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, संकुल आयन बना लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं, संकुल का। ये इस तरह से क्या करते हैं, संकुल आयन का निर्माण कर लेते हैं, जिस तरह से ना तो सेल में अमोनिया की मात्रा बढ़ पाती है और ना ही Zn डबल प्लस की मात्रा बढ़ पाती है, क्योंकि ये आपस में संकुल में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से संकुल का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरी अभिक्रिया होती है। ठीक है, इस सेल के माध्यम से आप 1.25 वोल्ट से 1.50 वोल्ट तक की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इतना वो कार्य करती है ये जो सेल होती है वो। लेकिन अब इसके कुछ दोष भी होते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको ये बताया किस तरह से कार्य करती है, किस तरह से इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या संरचनाएं होती हैं, लेकिन इसका दोष ये है कि इसमें जो NH4Cl हमने यहाँ पर पेस्ट डाला है NH4Cl का, तो ये जो NH4Cl का जो पेस्ट होता है, ये NH4 जो होता है वो क्या करता है, जस्ते के पात्र को, ये अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय, और अम्लीय होने के कारण ये जस्ते के पात्र को बहुत शीघ्रता से संक्षारित कर देता है।
ये जस्ते का पात्र धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तो वो जो सेल होती है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाती। इसलिए इसको अच्छी तरह से कार्यविधि रहे, जो सेल है वो अच्छी तरह से वर्क करे, इसके लिए आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। इसके स्थान पर हम KOH का उपयोग करने लगे हैं और यहाँ पर इसके चारों ओर स्टील का आवरण लगा दिया जाता है जिससे कि संक्षारण ना हो सके। इस तरह से हमारा सेल जो होता है वो सुरक्षित होता है और लंबे समय तक कार्य करता है। आई होप आपको ये सेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताइएगा फिर। ओके, थैंक यू।